हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी महाशिवरात्रि कब है, उसका शुभ मुहूर्त तथा चारों पहर की पूजा का भी शुभ मुहूर्त आपको बताऊंगी। कब कब आपको चारों पहर की पूजा करनी है, शिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है तथा इसकी पूजा विधि। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। शादी वाले दिन को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। उत्तराखंड के मंदिर का नाम है त्रियुगी नारायण मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग में है। वहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था। इस्कॉन में एक ग्रंथ आता है हरिभक्ति विलास। हरिभक्ति विलास में जो 6 गोस्वामी हैं, वृंदावन में सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये जो गोस्वामी थे, इनमें से गोपाल भट्ट और स्वामी और सनातन गोस्वामी में एक ग्रंथ लिखा था जिसको हरिभक्ति विलास कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि भक्ति की महिमा के बारे में इस पुस्तक में बताया था। तो दोस्तों, कहते हैं कि सभी वैष्णव देव श्रेष्ठ है। भगवान महादेव स्कंद पुराण में स्वयं ब्रह्मराज जी से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में रहते हुए भस्म त्रिपुंड धारण करता है, माथे पर जटा और गले में रुद्राक्ष धारण करता है, उसे कभी भी यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती है। भगवान शिव का पूजन करता है, उसे यमदूत भी दूर रहते हैं। और ऐसे ही परम कृपालु भगवान शिव की अत्यंत प्रिय तिथि यानी महाशिवरात्रि का पर्व, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह में शिवरात्रि भी आती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन माघ मास में आने वाली शिवरात्रि भगवान महाशिव की महाशिवरात्रि कहलाती है। कहते हैं कि शिव पार्वती के मिलन का पर्व है। इस दिन को अनंत गुना फल मिलता है, मनुष्य को मनवांचित फल प्रदान होता है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व शिव पहर और हमारे शास्त्रों में जो बताए गए हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, उजाली रात शुरू हो जाती है। उस दिन को महाशिवरात्रि का पर्व कहा जाता है, जो कि इस बार 26 फरवरी को मनाया जाएगा। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी 2025 बुधवार सुबह 11:08, समाप्त होगी 27 फरवरी 2025 गुरुवार सुबह 8:54 पर। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व उदया तिथि के अनुसार, और कहते हैं कि महाशिवरात्रि की जो पूजा है वो हमेशा शाम के समय की जाती है। प्रदोष काल मिल रहा हो, बहुत अच्छा रहता है। तो 26 फरवरी बुधवार के दिन मिल रहा है। भगवान शिव के चारों पहर की पूजा शिव पूजा की जाती है, जिसमें से इस दिन रात्रि में प्रथम पहर की जो पूजा है वो है शाम 6:42 से 9:47 तक। रात्रि के दूसरे पहर की जो पूजा का समय है वो है रात्रि 9:47 से 12:52 तक। रात्रि के तीसरे पहर की पूजा 12:52 से 3:58 तक है। रात्रि के चतुर्थ पहर की पूजा, रात्रि के चतुर्थ पहर की जो पूजा है वो है 3:58 से 7:03 तक। महाशिवरात्रि के दिन निषिद्धा काल की पूजा का समय 26 फरवरी को 2025 बुधवार के दिन रात्रि 11:51 से 12:41 तक है। इस दिन प्रातःकाल का जो मुहूर्त है वो रहेगा 26 फरवरी को 2025 गुरुवार को। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रहेगा 5:19 AM तक, और सूर्योदय का जो समय है वो रहेगा 6:55 AM। सूर्यास्त का जो समय रहेगा वो रहेगा 6:23 तक PM यानी शाम को। चंद्रोदय का जो समय है वो होगा 5:54 PM शाम को। विशेष श्रावण नक्षत्र शिव योग 5:38 तक है। विजय जो मुहूर्त है वह है दोपहर 2:12 से 2:58 तक। प्रातःकाल पूजा का जो समय रहेगा वो होगा 5:16 से 6:37 तक। संध्या का जो समय है वो रहेगा 6:02 से 7:17। काल का जो समय है वो होगा सुबह 7:43 तक
9:15 तक। राहु काल का जो समय रहेगा जिसमें भूलकर भी पूजा नहीं करनी होती है वो होगा 12:17 से 1:43 तक। शिवरात्रि पर अभिजीत मुहूर्त नहीं है इस बार, तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि अभिजीत मुहूर्त पे तो राहु काल लगा हुआ है। शिवरात्रि के दिन सुबह 11:23 से अग्नि का वास है, आकाश में पाताल में रहेगा, इसलिए इस समय दौरान किसी भी प्रकार की यज्ञ और पूजा हवन नहीं किए जाएंगे। इस बार भद्रा का वास रहेगा सुबह 11:23 से 10:20 तक। भद्रा जब पाताल लोक में होती है तब भद्रा का वास पाताल लोक में होता है तो पृथ्वीवासियों के लिए पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दिन शुभ कार्य कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्तजन उपवास का पालन करते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत का उपवास भी करते हैं, कुछ लोग फल से रखते हैं और कई लोग जल पीकर रखते हैं। महाशिवरात्रि के अगले दिन जो पारण का समय रहेगा वो रहेगा 27 फरवरी 2025 गुरुवार को प्रातः 7:03 से 8:54 तक। महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्तों को उपवास करके भगवान शिव का विशेष पूजन करना चाहिए। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कराना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य शिवरात्रि के दिन संपूर्ण निर्जल व्रत या उपवास करता है, रात्रि जागरण करता है और रात्रि के चारों पहर की पूजा करता है तो उसे भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। गंगा जल, दूध, दही, शहद, चावल, काले तिल, गेहूं, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद तिल, भस्म, आक के फूल आदि चीजें अर्पित करनी चाहिए क्योंकि वे भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। तो आपके आसपास कोई शिवालय है तो वहाँ पर आप जाइएगा। दोस्तों इस दिन भगवान शंकर को आप कुमकुम या हल्दी लगा सकते हैं क्योंकि माँ पार्वती जो थी उनकी माता ने उनको हल्दी कुमकुम लगाया था और उन्होंने स्वीकार भी किया था। दोस्तों आपको जो पूजा है वो इस विधान से करनी है। सबसे पहले आपको गणेश जी को जल चढ़ाना, फिर शिव जी को, फिर माँ पार्वती को, फिर नंदी को। तो दोस्तों सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करिएगा। दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब घर में आप आएंगे तो सबसे पहले आपको शिवलिंग आपके पास है तो माता पार्वती का विग्रह आपके पास होना चाहिए। आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि माँ पार्वती का हाथ जोड़ते हुए विग्रह क्यों होता है, क्योंकि माँ पार्वती ने सदा शिव जी की पूजा करके उन्हें तपस्या करके प्राप्त किया था, इसलिए हाथ जोड़ते हुए उनकी फ़ोटो होती है। आपके पास वो है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, उनका विग्रह बना सकते हैं। जैसे काली मिट्टी से या हल्दी से आप माँ पार्वती का जो है कलावा बांध के विग्रह बना सकते हैं और उनको आप जैसे आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। आप पूजा करिएगा, जैसे घर के मंदिर में आपने शिवलिंग रखे हैं तो आप पूजा करिएगा। पंचामृत से उनको स्नान कराइएगा, सबसे पहले गणेश जी को, फिर शिव जी को, फिर दोस्तों माँ पार्वती को, फिर नंदी को, है ना। इस तरह से आप उनको स्नान करा सकते हैं। दोस्तों बेलपत्र, मदार जो भी चीज़ें हैं जाती हैं वो आप उनको प्रेम पूर्वक चढ़ाइएगा। भगवान जी आपकी सभी जो पूजा है वो स्वीकार करेंगे क्योंकि शिव जी एक ऐसे देव हैं जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन शिव पुराण और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए और पंचाक्षर मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा निषिद्धा काल में करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन शिव भक्त चारों में से किसी भी पहर की पूजा कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं और दोस्तों पूजा कर सकते हैं। चारों पहर की में अगर पूजा की जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। शिव जी की पूजा रात्रि में करने के बाद अगले दिन आपको स्नान करना होता है और उसके बाद ही आपको पारण करना होता है। पारण से पहले आप कुछ ना कुछ अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य निकालिएगा। महाशिवरात्रि के दिन उपवास और ध्यान जीवन में व्याप्त और बाधाओं को दूर करता है। महाशिवरात्रि के दिन अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव आदि शक्ति और दिव्य शक्तियाँ एक साथ आती हैं और आपकी सभी इच्छाएं दूर करती हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ये महाशिवरात्रि के बारे में बताया है, क्यों मनाया जाता है महाशिवरात्रि का
व्रत उपवास कैसे करें, पूजा कैसे करें, चारों पहर की पूजा का समय आपको बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के लिए। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। भोलेनाथ आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। ये त्योहार आपके लिए मंगलमय है। इसी आशा के साथ मैं लेती हूँ विदा और मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।